बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना हुसैन। आज वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जिसने तहसील मिंजनाबाद नवाही शहर मैक्लोडगंज के प्रिंसिपल से ये कैसे निकलवा लिया कि टीचर रुबीना कौसर मेरी बेटी है। हैरत की बात है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। एक उस शख्स की उसके साथ वीडियो, उस औरत के साथ वीडियो ऐसी हैं कि जिसको देखने के बाद नहीं माना जाता कि बहन है या बेटी है। लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे जो प्रोग्राम आखिर क्यों के प्रोग्राम के जो एंकर हैं, उन्होंने अपने कैसे उनसे ये मौक़िफ़ निकलवाया, कैसे उनसे ये बयान करवाया कि वो जो रुबीना कौसर हैं उनकी बहन हैं, उनकी बेटी जैसी हैं। तो आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद हैं, आज़म कंडियारा साहब। अस्सलाम वालेकुम आज़म कंडियारा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं जी? अच्छा आज़म साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, बड़ा मुझे तजस्सुस हो रहा है, बड़ा मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है और मैं बहावलनगर तहसील मिंजनाबाद के जो अवाम हैं उनके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि शाहीन मॉडल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जिनकी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनको देखने के बाद नहीं लगता कि बहन कहा जाए या बेटी कहा जाए, लेकिन आपके प्रोग्राम में उन्होंने आके अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्हें बहन बोला है, बेटी बोला है। हालांकि वो ये मौक़िफ़ देने के लिए भी जो थे इनकार कर रहे थे। क्या वजूहात है, क्या इसकी था कि उन्होंने मतलब पहले तो वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, ठीक है, पहले तो वो साफ इनकार ही कर रहे थे ऑन कैमरा आने से या अपनी जो है इस तरह की तहसील बताने से। तो मुझे ये ज़रा बताएं कि ऐसा क्या आपने किया है कि उस बंदे ने जो है रुबीना कौसर को बहन बोल दिया है और बेटी बोल दिया। ज़रा हमें बताइए और हमारी आवाम भी इस चीज़ को जानना चाहेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वो जो पहले थे ये था कि मेरा उस वक़्त भी यही मौक़िफ़ था ना कि ये अगर इनकी वीडियोस को इसी तरह की है ना, जो रंग रलियाँ बनाने वाले या जिस तरह की है, तो वो अपना मौक़िफ़ दे दे भी। वो क्यों है ऐसी जी। वो अगर एक औरत के साथ अगर उसकी टीचर है, वो अगर उसके साथ वो अगर वो केक वो खिला रही है, अगर अच्छा। उसके साथ बर्थडे में है वो, तो ये उनका कहना भी मैं बर्थडे में हूँ अगर है तो उनको उसी दिन भी मैंने उनको यही कहा था जब मैं उनके स्कूल के पास गया था, बाहर खड़े थे, जब CO एजुकेशन भी आई हुई थी मैडम शाहिदा हाफिज़ जी जी। तो उस वक़्त भी मेरा यही था भी ये ना मौक़िफ़ ये ना मुझे दे दे। जब उसने मौक़िफ़ नहीं दिया तो आवाम ने जब मौक़िफ़ दिया तो फिर उसके बाद वो कहीं भाग गया। तो उसके बाद अब उसने हमें ना मतलब वो हिचकिचा रहा था कि मैं क्या बोलूँगा सामने आके या मैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद ये ऐसा हुआ भी वो ना जी वो मेरे प्रोग्राम में वो उसने ना मुझे मौक़िफ़ देने के लिए वो आ गया। अच्छा। जब उसने मौक़िफ़ दिया तो नहीं मतलब उनके ये मौक़िफ़ देने की वजह बताएं ना कि पहले वो इनकार कर रहे हैं, फिर वो एकदम से राज़ी हो गए हैं आपको मतलब कि मैं मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या आपने ऐसी करामात की है कि जो वो एकदम से अचानक से? असल मेरी हर वजह से यही थी भी जो रुबीना कौसर है वो किसी न किसी की माँ या बहन या वो होगी। जी बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये थी भी हसद वसद अगर कोई भी अगर इसी तरह को अगर उसके साथ है तो वो भी आके बता दे। अगर उसके साथ ऐसा नहीं है तो वो औरत की जो है ना वो घर में बड़ी बेइज्जती और पूरे इलाके में पूरे शहर में बेइज्जती हो रही है भी, ये क्या है। तो मेरा मकसद भी यही था कि हकीकत लोगों के सामने आए, हकीकत लोगों के सामने आ जाए। लेकिन वो देने से इनकारी था, वो नहीं आया। लेकिन अब जो है ना वो मेरे प्रोग्राम में ही उसने जो आके दिखाया, तो हम बिल्कुल वो भी दिखाते हैं जी आपको। जी कुछ वीडियोस आपने मतलब शेयर की हैं कि मतलब किस तरह उसने आके अपना मौक़िफ़ दिया है या वो राज़ी हुआ है? ऐसे जी बिल्कुल मैंने वो उसका ना प्रोग्राम किया, तो मैं आपके तवज्जो से आप बल्कि मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। जी जी। मेरे प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम आखिर क्यों, तो मैं वो दिखाना भी चाह रहा हूँ ताकि जो है ना आवाम ज़िला बहावलनगर तहसील मिंजनाबाद वो उसका नवाही शहर जो है ना वो मैक्लोडगंज है, वो शाहीन मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उसने मेरे प्रोग्राम में आके उसको कैसे बहन बोला जी, ये ज़रा दिखाएं जी सब लोगों को। जी बिल्कुल। आज आखिर क्योंकि टीम ज़िला बहावलनगर की तहसील मिंजनाबाद में मौजूद है और आज कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था नवाई शहर मैक्लोडगंज का शाहीन मॉडल स्कूल का। उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था स्कूल के पास जाकर भी आप अपना आकर प्रिंसिपल जो मोहम्मद मुनीर है वो अपना मौक़िफ़ दे दे भी। जो वीडियो वायरल हुई हैं उनके मतलब उनके क्या कहने हैं, उस वक्त भी यही था और आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है भी। जो वीडियो वायरल हुई हैं उनके लिए क्या वो कहना चाहते हैं भी, वो कैसी हैं, किस तरह है, वो हकीकत उसमें क्या है।
तो आज वो आखिर क्योंकि टीम का वो हिस्सा बने हुए हैं, आज उनसे जानते हैं वो इनमें क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीर साहब, कुछ दिन पहले मैंने आपके स्कूल में जाकर जो ना एक प्रोग्राम किया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको दावत दी थी भी आप मेरे प्रोग्राम में आके ये बता सकते हैं भी वो वीडियो जो वायरल हुई हैं उनका मतलब वो क्या मामला है, क्या क्यों है, कैसी हैं? जी जी, वैसे था कि हमारे घर के अंदर एक प्रोग्राम था सालगिरह का, बच्चे की सालगिरह थी, तो मेरी तबीयत अपसेट थी, मैं लेटा हुआ था। तो जब बच्चों ने सारा प्रोग्राम तय कर लिया और उसके बाद केक शेक सामने रख लिया, तो फिर मुझे उठा के लाया ज़बरदस्ती के आप आए बैठें। तो मैं जैसे लेटा था वैसे मैं आके बैठ गया। जब मैं आके बैठा तो वो केक काटा गया और उसके बाद वो पूरी फैमिली ने फिर खाया भी, एक दूसरे को खिलाया भी। बस इसमें ये मामला था। और बाकी वो तस्वीरें बनाई गई वो मेरी बहू का कमाल था, जिसने मतलब ये तस्वीरें बना के, और वो खुद मतलब एक नशावर चीज़ें इस्तेमाल करती थी, जब उसको मना किया गया तो उसने मेरी ये वीडियो वायरल कर दी। अच्छा बात सिर्फ ये है भी जो आप अपनी वो जो बुनैन पहनी हुई थी, शलवार पहनी हुई थी, तो जो साथ औरत थी वो कौन है? वो हमारे स्कूल की टीचर है और उसके साथ हमारा फैमिली मतलब ताल्लुकात हैं, बहन भाइयों वाला रिश्ता है। क्या नाम है उनका? रबीना कौसर। रबीना कौसर जी। अच्छा, आप बहन भाइयों वाला जी, रिश्ता है? बहन भाइयों वाला रिश्ता। आपकी हकीकी बहन है जी। समझ लो। ऐसे ही है ना, ऐसे कि बिल्कुल ऐसे, जो, बिल्कुल। जो बेटी आपके स्कूल में होगी तो वो जरा भी आपकी बेटी भी होगी। बिल्कुल तो ऐसे। अच्छा, और एक आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है। जी। तो ये काफी लोगों का कहना ये था भी जो आप ना यहाँ से उस वक्त भागे, तो आप दीपारपुर वकाड़ा के इलाके में आप कोई निकाह करना चाहते थे, तो आप यहाँ मिकलोडगंज के लोग भी आपके साथ थे, तो जब उनको पता चला तो वो वहां से भाग गए, तो आप भी वहीं से भाग गए। वो इस तरह का क्या इशू है जी सर? अगर ये बाकी लोग बहनों से करते हैं निकाह तो फिर मैं भी कर रहा था। ये तो बात ठीक है, बहनों से तो निकाह नहीं होता जी। ये अगर तो बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर मैंने भी कर लिया होगा, बल्कि नहीं ऐसे नहीं है, बहनों से निकाह नहीं होता। ये तो आप आलम आप सोच सकते हैं कि भला ये ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो आप क्यों इतने दिन आपने फिर अपना मौकफ देने से क्यों गुरेजा रहे, क्या वजह थी? बस मेरे आपके चप्पलिश ये होगी कि आप मेरे स्कूल के दरवाजे पे चले गए और वहां पे आप लोगों ने मतलब जाके मेरे बेटे के साथ कुछ चप्पलिश कर दी, हाथापाई कर दी। इस वजह से मैं अभी आपसे फेड अप होकर मैंने कहा कि मैं ऐसे बंदे को मैं क्यों अपना मौकफ दूं। अच्छा, आपको अब ये पता चल गया भी मैं अपने मौकफ पे ठीक था, भी मैं आपका मौकफ ही चलाना चाहता, अब पता चला तो फिर आप मेरे पास आए ना। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैं भी गलत नहीं था। यानी आपकी बात भी ठीक थी, मैं भी ठीक था। चलो आप मेरी बात तो ठीक थी ना, भी मैं मौकफ के लिए तो आप ये जो जी जी। अच्छा बात सिर्फ ये अभी ये जो बाकी मामला हैं, तो ये फिर आपने फिर उस जो वीडियो आपकी वायरल हुई है उसकी कुछ चाराजोई की आपने? जी बिल्कुल, मैंने सिविल सूट किया मिंशनाबाद कोर्ट में, मैंने केस किया उनके खिलाफ और वो चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा। बाकी जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बात सिर्फ ये थी भी ये मेरा उस वक्त ये मौक़िफ़ था भी मास्टर मुनीर साहब जो प्रिंसिपल मिकलोडगंज शहीन मॉडल स्कूल के, भी ये अपना मौक़िफ़ दे दें भी जो वीडियो वायरल हुई थी वो उसके मतलब वो क्या थी, वो किस तरह की थी, क्यों थी, किसने वायरल की, जो उन्होंने सब बता दिया। वो जो उन्होंने ये भी बताया भी जो मैं केक खा रहा था और जिसने खिलाया वो मेरी बहन है, क्योंकि मेरी टीचर थी, मेरी बहन है, मेरी बेटियों की तरह है। जहाँ मैं लेटा हुआ था वो भी मेरी बहन है वही औरत, लेकिन मेरी वो बेटियों की तरह थी, मेरी बहनों की तरह थी। जहाँ बाजार में हम जा रहे थे तब भी वो मेरी बहन थी। इसी तरह की ये गुफ्तगू जी उन्होंने हमारे साथ की और हम आप तक पहुँचाएंगे। इसी तरह के प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम दिखाती रहेगी, मेरे साथ रहिएगा। जी आज़म साहब, बिल्कुल देखा है हमने, बिल्कुल उन्होंने वाकई उन्हें अपनी बहन और बेटी के मानंद तस्लीम किया है। तो चलें, ये तो एक अच्छी बात है कि इज़्ज़त दे रहे हैं और एक औरत की इज़्ज़त पामाल होने से जो है वो बच रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम बिल्कुल तो बिल्कुल आपने जैसे पूरे बल्कि इलाके ने देखा तो आपको पता भी जी बिल्कुल। इसमें तो सबसे ज़्यादा हम अप्रिशिएट आपको ही करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जितना पहले से लेके शुरू स्टार्टिंग से लेके और आप एंड तक जो है आपका ही किरदार, आपने जिस चीज़ को है पहले भी उजागर किया और अब भी इस चीज़ को आपने उठाया है, तो बहुत अच्छी बात है।
हम तहे दिल से आपका जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं आपका। बहुत शुक्रिया आज़म कंडियाला साहब, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, हमारी आवाम को इस जो है वाक़ये से उजागर किया, इस मौक़िफ़ से उजागर किया, उनको भी पता चला कि वाकई मेरी कोशिश मैम यही थी भी ये 300-400-500 बच्चा पढ़ता है तो उनके घर में ये पता चले भी ये क्या मामला था, कि मतलब ये सिर्फ एक उसने अपनी बहन और सिस्टर का, मतलब जैसा उन्होंने बताया कि उनकी बहू ने सब किया या उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा चला है, एक चले प्रोपोगंडा जो था ना वो अगर उसी दिन ये अपना मौक़िफ़ दे देता तो प्रोपोगंडा नहीं था, ये प्रोपोगंडा नहीं था, लेकिन उसने आके अगर अपना मौक़िफ़ दिया तो मैं कहता हूँ बड़ी बात। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका आज़म साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे शो में आए। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।